नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से खराब होते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया है और उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं की आपूर्ति की भी समीक्षा की और वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी और अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। इसमें दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। जिस तरह हमने पिछले साल किया था, उसी तरह हम कोरोना से और भी ज्यादा मजबूती, तेजी और मिलकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने 2 लोगों को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान 2 लोग प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का जवान उनकी तरफ दौड़ा। उसके साथ कुछ और लोग भी दोनों की मदद के लिए भागे और उन्हें बचा लिया। क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है और लोगों की स्पीड कम होती है, तो अक्सर लोग उसके नीचे आते आते अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना में दोनों यात्रियों को हल्की चोटें आई। जिस कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए उनकी जान बचाई, उसे आरपीएफ की ओर से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। 419 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,783 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 81.18% है, तो वहीं मृत्यु दर 1.59% तक पहुंच गया है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें, मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,834 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 52 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के कुल 87,369 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं नागपुर में एक दिन में 6,956 नए मरीज मिले हैं, जबकि 79 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ ही नागपुर में एक दिन में 5,004 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं कर्फ्यू के बाद भी मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक कम होता नहीं दिख रहा, जिसे देखते हुए पुलिस ने आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया है। ये स्टिकर 3 कलर कोड के होंगे। जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ये स्टिकर दिए जाएंगे। तो वहीं मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस की एक गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब पुलिस बदमाशों की एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। हालांकि ये घटना 5 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। इसमें पुलिस की गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंबे से टकराती दिखाई दी। खंबे से जोरदार टक्कर होते ही बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी, जिसके बाद वहां धुआं छा गया और दिखना तक बंद हो गया। इस दौरान वो कार भी वहां से गुजरती दिखी, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो गाड़ी के अंदर से घायल पुलिस वाला बाहर निकला। उसके सिर पर चोट लगी थी। वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर बैठ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी और वो जवान वहां से चले गए। हमारी जो पुलिस की जीप थी वो एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और हादसे वाले दिन भाग रहे आरोपियों की तलाश तेज कर दी। देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश भर के अलग अलग शहरों में एनडीए की परीक्षा आयोजित करेगा। सेंटर पर लोगों की भीड़ ज्यादा ना हो,
इसे देखते हुए परीक्षा 2 शिफ्टों में करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सेंटर पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जिन शहरों में लॉकडाउन लगा है वहां परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड ही उनका पास होगा। मतलब ये कि एडमिट कार्ड दिखाकर वो लोग परीक्षा देने जा सकेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार जख्म देने पर आमादा है। ये तीसरा दिन है जब देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने 2 लाख के आंकड़े को पार किया है। भयावह होते इन हालात के बीच अब कोरोना के खिलाफ नए तरीके से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में जहां आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस पर नकेल कसने के लिए एक खास फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं वायरस के खिलाफ अब ये नया युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है। अपने अपने घरों में रहे और लॉकडाउन का पालन करें। कोई डॉक्टर नहीं आया। देश में वायरस की सुनामी। तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस। पाबंदियों पर दूसरी लहर का प्रहार। वायरस के विरुद्ध नया युद्ध। महामारी का ये काल अब कितना विकराल हो चुका है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। अब से 1 साल पहले देश ने जिस तकलीफ को बेहिसाब महसूस किया है, अब वही तकलीफ एक बार फिर और भयावह रूप में हमारे सामने आ चुकी है। कोरोना काल का ये नासूर अब इतना गहरा हो चुका है कि इसे भरने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। दूसरी लहर की ये सुनामी मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं जब कोरोना का ग्राफ 2 लाख के कांटे को पार कर गया है। शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के 2,34,692 मरीज रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 1,341 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,23,354 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। यानी अब देश में इस वक्त कोरोना के कुल 16,79,740 एक्टिव केस हैं। वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,75,649 हो चुकी है। इतना ही नहीं, देश में 11,99,37,641 लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुका है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, कोरोना पर काबू पाने के लिए उन्होंने 3T यानी टेस्ट, ट्रेसिंग, टीकाकरण पर जोर दिया है। सरकार लगातार जो हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसको लगातार आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को उसका फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर ने इस बार भी बड़े शहरों को ही अपने शिकंजे में कसना शुरू किया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के जो आंकड़े दिल्ली में दर्ज किए गए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 19,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि कोरोना की वजह से एक ही दिन में 141 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा भी एक दिन में सबसे ज्यादा है। दिल्ली से लगातार आ रहे ऐसे ही आंकड़ों ने वीकेंड लॉकडाउन पर सरकार को मजबूर कर दिया है। लिहाजा वायरस के विरुद्ध शुरू हुए इस नए युद्ध में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। दिल्ली की
जनता को न्यूज 18 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा और आम दिनों के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीकेंड कर्फ्यू बेसिकली गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से हुआ। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जहाँ तक संभव हो घर में ही सीमित रहें और जो फजूल की जो मूवमेंट है वो ना करें। शुक्रिया। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हुए हैं और इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे अपने तमाम महत्त अधिकारियों के साथ यहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना कराया कि किस तरह से जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सुचारू हो रहा है। उधर दिल्ली पुलिस जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आजादपुर फल मंडी में दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस समेत कई एजेंसियां लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में जुटी हैं। साथ ही पल पल की निगरानी इस ड्रोन के जरिए की जा रही है। इतना ही नहीं, खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से वीकेंड कर्फ्यू में सहयोग देने की अपील की है। कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 अस्पतालों में आईएएस अफसरों को नोडल अफसर नियुक्त किया है। ये तमाम अधिकारी कोरोना के मामलों की गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24000 पे पहुंच चुके हैं। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। उधर राजधानी के हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती है। आवाजाही की इजाजत सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जिनके पास आने जाने की कोई सही वजह है। मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे बड़े उत्तम नगर चौराहे पर, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम लगी हुई है, गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। यहाँ पे सीआरपीएफ के भी जवान मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। एक तो है मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक है मूवमेंट ऑफ पर्सन्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो फ्रीली अलाउ करना है, चाहे एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है। पर्सन्स में जो एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी की, उनको विदाउट पास परमिट करना है। खास बात यह है कि वीकेंड कर्फ्यू का कई जगहों पर अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। आपको लक्ष्मी नगर इलाके में ले चलते हैं, जहां कभी लोगों की भारी भीड़ देखी जाती थी, वहां वीकेंड लॉकडाउन की वजह से सड़कें एकदम सूनी पड़ी हैं। मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर इलाके में। लक्ष्मी नगर इलाका वो इलाका है जो बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, लेकिन असर यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। देखिए, सारी दुकानें जो हैं लक्ष्मी नगर मार्केट की, ये बंद आपको नज़र आएंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे दुकानों में ताले लटके हैं। 2 दिन लॉकडाउन रहना है, शनिवार और रविवार को। बीती रात 10 बजे से ये लॉकडाउन दिल्ली में लग गया है। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। चिल्ला बॉर्डर पर भी वीकेंड कर्फ्यू के चलते पुलिस की सख्ती साफ देखी जा रही है। आवाजाही की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके पास या तो पास है या फिर आने जाने की कोई वाजिब वजह। दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं
और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरह से लोग कार्ड चेक करा रहे हैं अपने। ये गाड़ियां भी लगी हुई हैं। दरअसल 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के जिस तरह से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, बीती रात 10 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया था, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। जाहिर है कोरोना के खिलाफ ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां जितनी कोशिश सरकार और सिस्टम कर रहा है, उतने ही सहयोग की अपेक्षा जनता से भी की जा रही है, क्योंकि कोरोना के डराने वाले आंकड़े सिर्फ दिल्ली से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,489 नए मरीज सामने आए और इस महामारी की चपेट में आने से वहां 80 लोगों की जान चली गई। गुजरात के सूरत में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर पर दिवाली मनाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना की वजह से सभी हॉस्टलों को खाली करने का आदेश जारी किया है। यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा छात्र और स्टाफ कोरोना की चपेट में है, जिसे देखते हुए हॉस्टल के कमरे आइसोलेशन वार्ड में बदले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरपाल सिंह पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है और उसके पास से BSF और सेना के सीक्रेट दस्तावेज और नक्शा मिले हैं। बिहार में भी कोरोना ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड 7,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में अकेले कोरोना के करीब 1900 नए केस मिले हैं। दिल्ली में एक दिन में 24,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जताई और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने का भरोसा दिया। इस दौरान केजरीवाल ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बेड बढ़ाने के लिए मदद मांगी। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित ICU के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो ICU बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार, दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि आग वहां गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से लगी, जिसने पलक झपकते ही वहां की कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। चंद मिनटों में ही सभी झुग्गियां आग का गोला बन गईं। उनसे उठ रही भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। काले धुएं के गुबार ने वहां और दहशत फैला दी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया।
इस दौरान झुग्गियों में रखे सिलेंडरों में जोरदार धमाके शुरू हो गए। इन धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना की सूचना मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां भी पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को खतरे से आगाह भी किया। आग बुझाने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडरों में धमाके का सिलसिला नहीं रुका। सिलेंडरों में हो रहे धमाकों की वजह से आग काफी तेजी से बढ़ती चली गई। हालांकि इस खतरे के बीच भी दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो इन भयंकर लपटों पर पानी की बौछार कर उन्हें बुझाने में जुटे रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अस्पताल में आग लग गई। आग की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि ये आग राजधानी अस्पताल में लगी। इस अस्पताल में सामान्य मरीजों के अलावा अलग वार्ड में कोविड के मरीज भी भर्ती थे। जिस वक्त ये आग लगी, अस्पताल में करीब 50 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने के बाद फौरन मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी थी। इसमें कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा था, तो उसमें मौके पे कुछ मृत्यु हुई है। पहले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जो महिला की मृत्यु है उसके आग लगने से पहले हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु भी आग लगने और उसके बाद के कारणों के कारण हुई है, तो उसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं और आगे की हमारी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां तेज आंधी में कुछ लोगों की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा मेट्रो प्लाजा शॉपिंग मॉल की पार्क में हुआ। हालांकि ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें उस शॉपिंग मॉल के ऊपर बनी एक टीन की छत टूटकर अचानक नीचे गिरती दिखाई दी। इस दौरान एक आदमी वहां से गुजरता नजर आया, जो उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। हालांकि पार्किंग में खड़ी एक कार उस टीन की छत की गिरफ्त में आ गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे की जो दूसरी तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ और लोग भी उस टीन की छत के नीचे आने से बाल बाल बचते दिखाई दिए। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते उनकी नजर उस पर पड़ गई और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस बीमारी की चपेट में आने से पूरे राज्य में 120 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ की हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां एक दिन में 5,900 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। ठीक इसी तरह प्रयागराज में करीब 2,000, कानपुर में 1,800 से ज्यादा और वाराणसी में 1,650 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कई शहरों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इतना ही नहीं, रविवार को लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है, ताकि किसी भी सूरत में कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। सोमवार तक इस अस्पताल में 250 बेड तैयार हो जाएंगे और अस्पताल में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए डीआरडीओ के अफसरों ने काम शुरू कर दिया है और 2 ही दिन के भीतर अस्पताल में शुरुआती तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की निगरानी में ये कोरोना स्पेशल अस्पताल होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के 3 अंतरिक्ष यात्रियों स्पेस स्टेशन में 6 महीने गुजारने के बाद धरती पर लौट आए। सभी ने कजाकिस्तान की जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग की। ये यात्री पिछले साल अक्टूबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और अंतरिक्ष में करीब 185 दिन बिताने के बाद उन्होंने वापस धरती पर कदम रखा। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में 2 रूस और 1 अमेरिका के रहने वाले हैं, जो रूस के सोयूज में अंतरिक्ष यान की मदद से धरती पर सही सलामत लौट आए। इस अंतरिक्ष यान को इन्हें लाने के लिए कुछ दिनों पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। अंतरिक्ष यान के नीचे आते ही वहां पहले से तैनात नासा की टीम ने सभी को उसमें से बाहर निकाला। तीनों ने अंतरिक्ष में समय बिताने और धरती पर सुरक्षित लौटने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहां मौजूद कुछ लोग तो गुलदस्ता देकर भी उनका स्वागत करते नजर आए। बताया गया कि यान से उतरने के बाद तीनों ठीक महसूस कर रहे हैं। बिहार में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड
7,800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 39,000 के पार पहुंच गई है। अकेले राजधानी पटना में कोरोना के करीब 1900 मरीज मिले हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटे में गया में 610, मुजफ्फरपुर में 541, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 322, पूर्वी चंपारण में 269 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन की आहट भी सुनाई दे रही है। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एक दिन पहले कोरोना के बेकाबू रफ्तार को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने पर चर्चा हुई। खबर है कि आज सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सख्त कदम उठा सकते हैं। नवी मुंबई की एक इमारत की 7वीं मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नवी मुंबई के वाशी इलाके में मौजूद एक इमारत की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए और इस बीमारी की चपेट में आने से वहां 37 लोगों की जान चली गई। राजधानी जयपुर में करीब 1500 और जोधपुर में 1250 से ज्यादा केस मिले। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आंधी के साथ आई तेज बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से राजू नाम के एक आदमी की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना की जांच कराने की सलाह दी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,750 से ज्यादा केस सामने आए। राजधानी देहरादून में अकेले 1200 और हरिद्वार में 617 मरीज मिले हैं। कोरोना की वजह से केरल के हालात भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां करीब 14,000 केस सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की जान चली गई। इस तरह वहां कोरोना की वजह से 4,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, खरगोन, दतिया और रतलाम में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुंभ से लौटने वालों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ 500 बेड का एक अस्पताल बना रहा है, जो सोमवार से शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार तक अस्पताल में 250 बिस्तरों की व्यवस्था हो जाएगी और वहां कोरोना मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। कहते हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है उदयपुर के अकील अंसारी ने। रमजान महीने के पहले रोजे के दिन अकील मंसूरी ने रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन के लिए रोजे को तोड़कर मानवता की नई मिसाल पेश की है। दरअसल उदयपुर के एक निजी अस्पताल में 2 रोगियों की गंभीर स्थिति थी और दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। दोनों ही मरीज ऑक्सीजन पर थे और उन्हें ए ग्रुप के प्लाज्मा की आवश्यकता थी। जब परिजनों ने अकील मंसूरी से संपर्क किया तो वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 9,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 37 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में कोरोना का ये आंकड़ा डराने वाला है। राजस्थान में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने RT-PCR जांच की दर घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए हैं।